हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस योग की जिस योग से व्यक्ति 100% मेहनत करता है लेकिन 20% ही उसे लाभ मिल प्राप्त होता है। जो योग व्यक्ति को लगातार परेशान करता है, तोड़ता है, डिप्रेशन में डालता है। जो योग व्यक्ति को आगे बढ़ने से लगातार रोकता है, ऐसे योग की आज हम चर्चा करेंगे। अधिकतर सभी लोग, सभी ज्योतिषी शुभ योगों की चर्चा तो हमेशा करते रहते हैं। गज केसरी योग हो, चाहे महालक्ष्मी योग हो, चाहे मल्लभ योग हो, चाहे शस्त्र योग हो, चाहे भद्र योग हो, चाहे रोचक योग हो, इनकी चर्चा तो हर व्यक्ति करता है, हर ज्योतिषी करता है। लेकिन ऐसे योग की चर्चा कोई नहीं करता जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा रोकता है, जो व्यक्ति को डिप्रेशन में डालता है। और ये जो योग है, ये सिर्फ दो लगन वालों के लिए, मकर और धनु लगन वालों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इस योग में ये है, जब व्यक्ति शनिदेव, ये योग कौन सा ग्रह बनाता है? शनिदेव। शनिदेव इस योग को बनाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं दरिद्र योग कह सकते हैं। इसमें शनि लगातार व्यक्ति को रोकता है, उसकी प्रोग्रेस को रोकता है। अब ये बनता कब है? जब शनिदेव दूसरे घर के स्वामी होके 8वें घर में बैठ जाएं अपनी शत्रु राशि में, तो इस योग का निर्माण होता है। दूसरे घर के स्वामी होके अपने 8वें घर में बैठ जाएं अभी शत्रु राशि में, तो इस योग का निर्माण बनता है। उस समय ये योग क्रियाशील होता है। जैसे कि दूसरे घर में मकर राशि हो, दूसरा घर किसका होता है? कुटुंब का, कुटुंब के धन का और पूरे कुटुंब के सहयोग का, जो व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है, और पैतृक संपत्ति का भी दूसरा घर होता है। तो जब यहाँ पर मकर राशि पड़ जाए शनिदेव की दूसरे घर में, तो 8वें घर में कर्क राशि पड़ेगी। कर्क राशि चंद्रमा की है। तो जब मकर राशि दूसरे घर में पड़ के जब शनि 8वें घर में बैठ जाए कर्क राशि में, यानी दूसरे घर का स्वामी होके 8वें घर में बैठ जाए, तो ये योग क्रियाशील हो जाता है। दूसरा, जब कुंभ राशि हो दूसरे घर में और शनि सिंह राशि में यहाँ बैठते हैं 8वें घर में, तो भी ये योग क्रियाशील होता है। ऐसी स्थिति में भी ये योग लगातार व्यक्ति को प्रगति करने से रोकता है, डिप्रेशन देता है, पैतृक संपत्ति में नुकसान कारित करता है, कुटुंब में विवाद उत्पन्न करता है, कुटुंब का सहयोग प्राप्त नहीं होता ऐसे व्यक्ति को। और लगातार, और जब वो मेहनत करता है व्यक्ति, तो 100% मेहनत का मात्र 10% से फल प्राप्त होता है, जब ये शनि ऐसा योग बनाते हैं। इसमें शनि की दृष्टि 10वें घर में पड़ती है, जो राज्य की होती है, जहाँ व्यक्ति को राज्य में उन्नति, संबंध में उन्नति होना, सरकारी नौकरी का योग बनना ना बनना, सरकारी नौकरी मिल रही कि नहीं मिल रही, पिता का संबंध भी 10वें घर से देखा जाता है कि पिता से उसके संबंध कैसे हैं, तो वहाँ भी शनि बिगाड़ देता है 10वें घर को। फिर वहाँ से दृष्टि शनि की कहाँ पड़ती है? 7वें घर में, वो दूसरे घर में, अपने खुद के घर में, जहाँ राशि है। क्योंकि दूसरे घर का स्वामी होकर 8वें घर में बैठा है, तो दरिद्र तो बना ही रहा है, ऊपर से अपने घर को देख भी रहा है, कुटुंब को, तो कुटुंब का पूरा वो व्यक्ति को कुटुंब से थोड़ा विरोधी बना देता है। वहाँ से 5वें घर में दृष्टि पड़ती है 8वें घर से, तो विद्या बुद्धि को भी नुकसानकारित करता है। बुद्धि भी उसकी, व्यक्ति की थोड़ी चंचल हो जाती है और विद्या में नुकसान होता है। तो शनि इस तरह से पूरी कुंडली को होल्ड कर लेते हैं जब वो दूसरे घर के स्वामी होकर 8वें घर में बैठते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लगातार डिप्रेशन देते हैं, लगातार संघर्ष कराते हैं, संघर्ष का फल पूरा नहीं देते। इस तरह से व्यक्ति लगातार हताश होता है। इस योग को काटा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये योग अमर हो गया, कि शनिदेव बैठ गए और दूसरे ग्रह स्वामी हो गए तो ये योग अमर हो गया, अब इसको काटा नहीं जा सकता। काटा जा सकता है। इस योग को भगवत भक्ति द्वारा काटा जा सकता है, हनुमान जी की पूजा करके काटा जा सकता है इस योग को। एक समय अगर आप सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो एक समय योग कमज़ोर हो जाएगा, शनिदेव न्यूट्रल हो जाएंगे, बोले आपको वो नुकसान करना बंद कर देंगे। फिर और जो ग्रह आपके वो काम करना शुरू कर देंगे।
लेकिन अगर शनि मान लो दूसरे घर के स्वामी नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है शनि दूसरे घर के स्वामी नहीं हो लेकिन वो 8वें घर में बैठे हो, और कोई लगन हो, दूसरे घर में कोई और राशि हो, मेष राशि हो, चाहे वृष राशि हो दूसरे घर में, चाहे वो मिथुन राशि हो, चाहे वो कन्या राशि हो, चाहे वो धनु राशि हो, मीन राशि हो, कोई भी राशि हो, वृश्चिक राशि हो, दूसरे घर में कोई भी राशि हो, वहां से शनि अगर 8वें बैठे हैं तो वो कुटुंब पे तो उनकी दृष्टि है ही। अगर ऐसी स्थिति में दूसरे घर में शत्रु राशि पड़ जाती है और शनि देव 8वें घर में बैठेंगे तो कुटुंब पे तो उनकी दृष्टि है ही, 10वें घर में और 5वें घर को वो भी होल्ड करे हुए है, लेकिन यहाँ आंशिक फल मिलेगा, यहाँ ये दरिद्र योग नहीं बनता यहाँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि शनि प्रगति को रोकते हैं। आदमी 100% मेहनत करता है, उसका उसे 60% और 50% में प्राप्त होता है। और जहाँ शनि स्वामी होता है दूसरे घर का और 8वें घर में बैठता है, वहाँ व्यक्ति 100% मेहनत करता है, 10% प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ शनि स्वामी नहीं है दूसरे घर का लेकिन 8वें घर में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति 100% मेहनत करता है तो 50 से 60% और 70% तो उसे प्राप्त होता है। 100% प्राप्त नहीं होने देते शनिदेव, 100% तो संभव ही नहीं, वो प्राप्त नहीं होने देते, वो वहाँ उसे रोकते हैं लगातार। तो ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी की पूजा करके और भगवत भक्ति द्वारा शनि देव को थोड़ा ठंडा किया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है, थोड़ा सा वो शिथिल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ भगवत भक्ति द्वारा और हनुमान जी की पूजा द्वारा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी ये नग वगैरह ज़्यादा काम नहीं करते इतना, कोई शनिदेव साधारणता नहीं, भगवत भक्ति से ही वो संभलते हैं, हनुमान जी की पूजा से संभाले जा सकते हैं हनुमान शनिदेव को। ठीक है ना दोस्तों, तो ये फल जो शनिदेव देते हैं 8वें घर में बैठ के, 8वें घर में शनि सबसे ज़्यादा परेशान करता जाता है, सबसे ज़्यादा। कुटुंब की तो मतलब ये मान लो कि सबसे ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है व्यक्ति के जीवन में। कुटुंब से तो उसे परेशानी ही दे देता है। ऐसा नहीं कुटुंब वाले खराब हो, कहो व्यक्ति भी खराब हो सकता है। कुल मिला के कुटुंब से उसका विवाद तो हो ही नहीं है, पिता से उसके संबंधों को वैचारिक मतभेद तो उसका होना ही है जो शनि 8वें में बैठते हैं। विद्या बुद्धि वाले स्थान में तो शनि उसको परेशान करते ही हैं, विद्या में विघ्न लाते ही हैं जब 8वें घर बैठते हैं। हाँ, अब 8वें घर का फल तो मैंने आपको बताया नहीं कि जहाँ शनि 8वें घर में बैठते हैं वहाँ क्या फल देते हैं। अभी तो मैंने आपको ये बताया 10वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, दूसरे घर में दृष्टि डाल रहे हैं, 5वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, 8वें घर में बैठ रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं शनि, वहाँ क्या फल दे रहे हैं। ये तो महत्वपूर्ण है ना। 8वें घर में जब शनि बैठते हैं तो व्यक्ति को भगवत भक्ति तब ले ही जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अध्यात्म तक चला गया तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत ज़्यादा नज़दीक ला सकता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को अपनी आत्मा में प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति पुरातत्व का लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति गूढ़ रहस्यों को जान सकता है। यहाँ शनि 8वें घर में बैठे हैं भाई, और सब निगेटिव फल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आप 8वें घर का फल तो प्राप्त कर सकते हो ना। गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं, ज्योतिष में पारंगत विद्या को भी समझ सकते हो आप। अगर व्यवसाय में कोर्ट कचहरी में चले गए तो 8वें घर में शनि आपको बहुत फल देंगे। कोर्ट कचहरी में भी आपको लाभ दिलाएंगे, विजय दिलाएंगे। 8वें घर में बैठ के शनि कुल मिला के व्यक्ति को भगवत भक्ति या भगवान के करीब तो ले ही जाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को और माया को अच्छे समझने लगता है। माया क्या है, कैसी है, क्या करती है, ये सब शनि उसको ज्ञान दे देते हैं। एक अध्यात्म का ज्ञान तो उसे अंदर से प्राप्त हो ही जाता है उस व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं है कि शनि 8वें घर में सभी जगह फल खराब देते हैं, नहीं, जहाँ बैठते हैं वहाँ का फल बहुत अच्छा देते हैं 8वें घर का, और घरों को नुकसान कर देते हैं। और दूसरी एक और विशेषता, 8वें घर में व्यक्ति शनिदेव बैठ के व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं। दीर्घायु 8वें घर में बैठ के शनि बनाते हैं, लेकिन वही किस्सा है कि दीर्घायु को बना दिया लेकिन और सब घरों का फल नुकसान कर दिया। व्यक्ति के अंदर एक कमी छोड़ देते हैं। अगर व्यक्ति भगवत भक्ति तब नहीं गया या अध्यात्म तब नहीं गया तो उसके अंदर एक तृष्णा आ जाती है, वो हमेशा तड़पता रहता है भौतिक वस्तुओं के लिए। शनि भौतिक वस्तुओं करीब नहीं जान देते, भौतिक वस्तुओं करीब उस व्यक्ति को नहीं जान देते। बस ये थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे हो जाता है।
ठीक है ना दोस्तों, देखते रहिए ओम नमः ज्योतिष, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे भी अपन चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।